हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हें जो करना है कर लो। कुछ ऐसा कहा है आलोक राज जी ने। सीधा सीधा तो ये नहीं कहा है, पर हाँ, शब्दों की मर्यादा रखते हुए यही कहा है। तो कल आलोक राज जी ने 2 ट्वीट किए। सबसे पहले बताया कि जो L1 के प्रश्नों में डिलीट हुए हैं, उनसे जो बच्चों का नुकसान हुआ है वो बहुत ही दुखद है, और जो पेपर सेटर्स हैं जिन्होंने पेपर बनाए हैं उनको बर्खास्त किया गया है, ब्लैक लिस्ट किया गया है और जुर्माना भी लगाया गया है। ठीक है, यहाँ तक बात सही थी, कर भी क्या सकते हैं वो एक बहाना देने के अलावा। लेकिन उसके बाद कुछ स्टूडेंट्स ने उनके ऊपर रिप्लाई करने लगे, रिपोस्ट करने लगे कि हम कोर्ट जा रहे हैं। और उसके बाद आलोक राज जी का ये ट्वीट आता है, कोर्ट जाना आपका हक है। मतलब आप कहना क्या चाहते हो कि तुम्हारा कोर्ट जाना हक है, हम ऐसे पेपर बनाएंगे, तुम ऐसे कोर्ट जाना, हमने तो पहले ही लिख दिया है, सबसे उपयुक्त ऑप्शन चुनिए, और आखिरकार जब तुम कोर्ट में जाओगे तो इसी बात को मान्यता रखते हुए तुम्हारे फैसले को रद्द कर दिया जाएगा, और जो हमने पहले सोचा था वही होगा, हमारा ही भला होगा। तो आलोक राज जी इनडायरेक्टली ये कह के गए। पर देखो, ये सामने आके तो हमसे बात करेंगे नहीं कि हम इनको कुछ सुझाव दे सके, तो यूट्यूब से ही कुछ सुझाव देना चाहूँगा। तो देखो, डिलीट क्वेश्चंस के ऊपर जो पहले नियम था रीट में, जो 2022-23 वाली में हुई थी, वो ज़्यादा ही गलत था। कुछ उससे ज़्यादातर स्टूडेंट्स का नुकसान ही होता था। तो इस बार नया नियम लाया गया और लगा कि ये थोड़ा बेहतर नियम है, पिछले वाले से तो बहुत बेहतर, पर इससे भी ज़्यादातर स्टूडेंट्स का नुकसान देखते हुए नज़र आया। और नुकसान इसलिए नहीं हुआ कि नियम में कुछ कमियां थी, नुकसान इसलिए हो गया क्योंकि पेपर में कमियां थी और पेपर में इतने सवाल डिलीट हो गए, इसी वजह से नुकसान हुआ है। नुकसान का कारण नियम नहीं है, नुकसान का कारण है सिस्टम, और सिस्टम में ब्लैक लिस्ट किया गया है। और उम्मीद है कि आगे वाले पेपर्स पे ऐसा नहीं होगा, जैसे कि LDC होगा, CET होगा, या उसके बाद जो कुछ भी बीच में पेपर होने वाले हैं, एक बार और उनको ऑब्जर्व कर लेते हैं, जिन पे जुर्माना लगाया गया है, ब्लैक लिस्ट किया गया है, देखते हैं कि क्या उससे कुछ बदलाव आ पाएगा। लेकिन अगर नहीं आ पाता है तो फिर आलोक राज जी के ऊपर सवाल खड़े किए जाएंगे, उनसे मांगा जाएगा निर्णय, न्याय, और फिर कोर्ट में भी दलीलें होंगी, पेशकशें होंगी, फिर लड़ा जाएगा। क्योंकि हम अगली भर्ती की तैयारी तो कर लेंगे, लेकिन जब हमें पता ही नहीं है कि अगली भर्ती में भी इस तरह से सवाल डिलीट हो जाएंगे या नहीं होंगे, तो फिर हम अगली भर्ती में आके क्या करेंगे। जब ऐसे गलत सवाल बनाए जाएंगे तो क्या फ़ायदा हमारी उस तैयारी का, जो हम 1-1.5 साल लगा कर पूरी मेहनत से करेंगे, फिर अच्छा पेपर देंगे, अच्छे नंबर आएंगे, और फिर वापस से सवाल डिलीट करके हमारे नंबर्स को कम कर दिया जाएगा। तो बस अभी जो कुछ पेपर होने वाले हैं उनको देख लेते हैं। अगर आप में से कोई लगाना चाहता है, कोर्ट में जाना चाहता है, तो जाइए, ठीक है, और मेरा ऑनलाइन ही सपोर्ट रहेगा। उम्मीद तो देखो यही है, मेरा वही एजम्पशन लेके मैं बैठा हुआ हूँ कि क्योंकि वहाँ पे पहले से लिख दिया, ऐसे पहले भी भर्तियों में जा चुका है जहाँ पे एक ही निर्णय ले दिया गया कि वहाँ पे तो लिख दिया है हमने सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए, तो अब आपको चुनना है। इस वजह से वो सवाल या तो हम डिलीट कर सकते हैं और उसका कुछ नहीं कर सकते हम, क्योंकि हमने सबसे उपयुक्त विकल्प लिखा है। तो यही है, ठीक है, तो यही है। और प्रूफ्स जो थे उनके बेसिस पे ही तो ऑब्जेक्शन लगाया गया था। तो आगे चल के क्या हो सकता है कोर्ट में जाने से भी। तो मेरा तो यही मानना है, थोड़ा सा अब वेट कर लेते, 1-2 पेपर और देख लेते, नहीं होता है तो फिर आवाज़ उठानी पड़ेगी। क्योंकि वही है कि आप तैयारी कितनी ही अच्छी कर लो, अगर नहीं होगा तो नहीं होगा। पर अब जब तुम्हारा रिजल्ट आया 1-2 दिन से, तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि अगली भर्ती की तैयारी कैसे करूँ, क्या नहीं करूँ, समझ में नहीं आ रहा होगा आगे की चीज़ों को कैसे हैंडल किया जाना है। तो एट दी एंड मैं यही कहूँगा, अभी के लिए समय को समय दो, समय बदल जाएगा, ठीक है। तुम्हारी सोच क्लियर, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, कन्फ्यूज़न थोड़ा टाइम दो, टाइम टू टाइम सब चीज़ें बेहतर होती जाती हैं। ट्रस्ट द प्रोसेस, यही कहूँगा। और बारिश का मौसम है, बारिश आएगी नहीं आएगी पता नहीं। 2-3 दिन पहले तो आई थी, बहुत सारे अभ्यर्थी और उनके घर वालों की आंखों से। खैर, सरकार ऐसे ही चलती रहेंगी। आलोक राज जी ने दुखद का ट्वीट किया ही है, तो सीख रहे हैं, जो ऊपर सत्ता चला रहे हैं उनसे सीख रहे हैं कि कोई बहुत बड़ी घटना हो जाती है तो बस दुखद लिख देना चाहिए, दुखद ट्वीट हो जाना चाहिए, तो फिर जनता भी समझ लेती है कि हमारे नेता को हमारी कितनी परवाह है।